गाइस, वेलकम टू स्टडी बी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट पढ़ेंगे। कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट होता है मनी मार्केट का जहाँ पे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसों को बोरो करते हैं, उधार पे लेते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जनरली एक दिन के लिए या फिर 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स दैट इज 14 डेज के लिए। अब जो यहाँ पे लोन होता है कॉल मनी मार्केट में जो प्रोवाइड करा जाता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इसका कोई भी कोलेटरल से बैक्ड नहीं होता, यानी कि कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है कॉल मनी मार्केट के अंदर वो क्या डिमांड एंड क्या सप्लाई चल रही है फंड्स की मार्केट के अंदर, उसके बेस पर डिटरमाइन करा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी मार्केट, फर्स्ट इज हाई लिक्विडिटी। कॉल मनी मार्केट हाईली लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि जो बोरर्स यानी कि जो भी बोरर्स या फिर जो लेंडर्स अपने पैसे उधार लेंगे तो वो ईजिली एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि वो ईजिली पैसों को उधार पे ले सकते हैं एंड ईजिली एग्जिट कर सकते हैं मार्केट के अंदर से। तो ये हाईली लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है टू द इन्वेस्टर्स। सेकेंड इज लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है मनी मार्केट के अंदर वो लो होती है, जिससे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है बोरर्स या फिर लेंडर्स को उधार लेने का पैसे। थर्ड एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। कॉल मनी मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है टू बोरर्स एंड लेंडर्स, जिससे वो इजीली कितने पैसे उन्हें चाहिए बोरो करने, कितने पैसे उन्हें चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, ये वो इजीली डिसाइड कर सकते हैं एज पर देयर नीड एंड चॉइस। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी मार्केट, फर्स्ट डिसएडवांटेजेस रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो लोन है वो कॉल के थ्रू करा जाता है कॉल मनी मार्केट में एंड अनसिक्योर्ड होता है, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है एंड रिस्क इंक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इकोनॉमी कितनी सर्टेन है और कितनी अनसर्टेन है। सेकेंड डिसएडवांटेजेस नीड ऑफ कोलेटरल्स, यानी कि कुछ लेंडर्स जो होते हैं कॉल मनी मार्केट में उन्हें कोलेटरल प्रोवाइड चाहिए होते हैं, यानी कि उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कोलेटरल की, ताकि वो जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो मिटिगेट हो सके, वो कम हो सके। थर्ड डिसएडवांटेज इज इंटरेस्ट रेट। कॉल मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली हाई ही होता है एंड वो इस बेस पर डिटरमाइन करा जाता है कि क्या रेट चल रही है सप्लाई एंड डिमांड की इन द मार्केट। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल भी एक सेगमेंट होता है मनी मार्केट का जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करा जाता है, जिन्हें हम जनरली कमर्शियल बिल्स या फिर ट्रेडेड भी कहते हैं। जो कमर्शियल बिल्स होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कंपनीज के थ्रू इशू करे जाते हैं ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको रेज कर सके, उसको फुलफिल कर सके। ये बिल्कुल एक प्रॉमिसरी नोट के जैसे ही होते हैं जहाँ पे प्रॉमिस करा जाता है फाइनेंस को पे करने का, मतलब जहाँ पे जो बिजनेस होते हैं वो अपनी वर्किंग कैपिटल की जो नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंस करवाते हैं। कमर्शियल बिल्स टिपिकली जो इशू करे जाते हैं वो कंपनीज के द्वारा ही इशू करे जाते हैं जिनकी गुड क्रेडिट रेटिंग होती है उन कंपनीज के थ्रू एंड एक लो रिस्क बोरर्स, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क होता है इनके अंदर। ये जो बिल्स होते हैं वो जनरली एक 30 डेज से लेकर 180 डेज़ के पीरियड तक इशू करे जाते हैं एंड डिस्काउंट पे सोल्ड करे जाते हैं टू देयर फेस वैल्यू। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट होती है वो क्या सप्लाई एंड डिमांड चल रही है फंड्स की मार्केट के अंदर उसके बेस पर डिटरमाइन करा जाता है। फीचर्स ऑफ कमर्शियल बिल, फर्स्ट इज फॉर्मल एंड लीगल डॉक्यूमेंट। कमर्शियल बिल एक फॉर्मल और एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुए एक बायर और एक सेलर के बीच में। बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कमर्शियल बिल एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सारी कंडीशंस एंड टर्म्स लिखी होती है। सेकेंड इज यूज्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कमर्शियल बिल जनरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में यूज़ होते हैं जहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बायर्स को ऑन द क्रेडिट, यानी कि उधार पे। थर्ड इज कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कमर्शियल बिल के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है बायर के रिगार्डिंग एंड सेलर के रिगार्डिंग, जैसे कि उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इंक्लूड डेट ऑफ इशू, ड्यू डेट फॉर पेमेंट एंड द अमाउंट ओन्ड। फोर्थ फीचर इज स्पेसिफिक ड्यू डेट फॉर पेमेंट, यानी कि कमर्शियल बिल के अंदर एक स्पेसिफिक डेट होती है पेमेंट करने की, जो भी पैसे पे करने होते हैं एंड इसमें जो बायर होता है वो ऑब्लिगेटेड होता है कि वो सेलर को वो अमाउंट पे करेगा ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट के अंदर। फिफ्थ इज नेगोशिएबल। कमर्शियल बिल नेगोशिएबल होता है, यानी कि ईजिली ट्रांसफ़र करा जा सकता है टू द थर्ड पार्टी।
थर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इशू करा जाता है ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म कैश नीड्स को फाइनेंस कर सकें। जो ट्रेजरी बिल होता है वो जनरली 1 साल से कम पीरियड के लिए इशू करा जाता है एंड ये डिस्काउंट रेट पे सोल्ड होता है टू द फेस वैल्यू। अब जब भी ट्रेजरी बिल मैच्योर होता है तो उस केस पे जो गवर्नमेंट होती है उन्हें होल्डर को पैसे पे करने पड़ते हैं एट द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। अब यहाँ पे जो डिफरेंस होता है फेस वैल्यू एंड परचेज प्राइस के बीच में, यानी कि जिस प्राइस पे खरीदा था एंड फेस वैल्यू क्या थी उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो उतना इंटरेस्ट होता है जो कि एक होल्डर अर्न करता है ट्रेजरी बिल के थ्रू। एडवांटेजेस क्या है ट्रेजरी बिल के? फर्स्ट इज लो रिस्क। ट्रेजरी बिल्स को लो रिस्क माना जाता है, यानी कि सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती है ट्रेजरी बिल जो कि मनी मार्केट में इंक्लूड होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। अब यहाँ पे लेस रिस्की इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू ही इशू करी जाती है एंड पैसे पे करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। सेकेंड इज लिक्विडिटी। ट्रेजरी बिल्स हाईली लिक्विड होते हैं। इसका मतलब यह है कि ईजिली कोई भी इन्हें खरीद सकता है एंड ईजिली ये सेकेंडरी मार्केट में भी सोल्ड करे जा सकते हैं, जिससे एक गुड इन्वेस्टमेंट चॉइस बन जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेजरी बिल्स। फर्स्ट इज लो रिटर्न्स। जो ट्रेजरी बिल्स पे रिटर्न्स अर्न होता है किसी भी इन्वेस्टर का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। सेकेंड इज इन्फ्लेशन रिस्क। ट्रेजरी बिल्स जो होता है वो इन्फ्लेशन रिस्क पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी परचेजिंग पावर है, यानी कि जो भी आपने जिस अमाउंट में ख़रीदा था उस इन्वेस्टमेंट को ट्रेजरी बिल्स को, वो ऐसा हो सकता है कि ओवर टाइम पे जो वैल्यू है मनी की वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रिगार्डिंग में इसका इन्फ्लेशन होता है। थर्ड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट रेट राइज होगा, बढ़ेगा।